समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने लखनऊ जोनल ऑफिस ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक PMLA यानी धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 17 के तहत 10 परिसरों की तलाशी ली गई है। ईडी की जांच का फोकस कथित तौर पर सरकारी ठेकों से जुड़ी रकम को निजी ठेकेदारों के जरिए डाइवर्ट किए जाने और बाद में उस पैसे के इस्तेमाल पर है। आरोप है कि डाइवर्ट की गई रकम का इस्तेमाल जौहर यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट की संपत्तियों के निर्माण समेत दूसरे कामों में किया गया। तो आखिर ईडी को इस मामले में क्या जानकारी मिली, 494 करोड़ रुपए का कनेक्शन क्या है और किन किन ठिकानों पर छापेमारी की गई है, आइए पूरी कहानी समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईडी की कार्रवाई की। जांच एजेंसियों ने रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में कुल 10 परिसरों में तलाशी ली है। इनमें रामपुर के जौहर नगर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े ठिकाने शामिल हैं। इसके अलावा सहारनपुर में CM दीपक गुप्ता के ऑफिस और घर, रामपुर में ANS एंटरप्राइजेस, दिल्ली के जामिया नगर में सईद खालिद के घर, रामपुर के पीपल टोला में CK एसोसिएशन प्राइवेट लिमिटेड, रामपुर में पवन कुमार जैन और जेल रोड इलाके में शाहीन खान के घर पर तलाशी ली गई है। अब इस पूरी कार्रवाई के पीछे सबसे बड़ा मुद्दा है सरकारी ठेकों की रकम के कथित डायवर्जन का। ईडी के मुताबिक जांच में कुछ ठेकेदारों और ट्रस्ट के बीच वित्तीय लेन देन सामने आए हैं। एजेंसियों को शक है कि कुछ ठेकेदारों ने सरकारी ठेकों से कथित तौर पर हासिल रकम को ट्रस्ट या यूनिवर्सिटी की ओर डाइवर्ट किया है। जांच एजेंसियां ये भी देख रही हैं कि इस रकम का इस्तेमाल कहां और किस तरह से किया गया है। आरोप है कि बड़ी संख्या में रकम को दान और निर्माण कार्यों के नाम पर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी से जोड़ा गया। यानी ईडी अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सरकारी ठेकों से निकाली रकम आखिर किन रास्तों से होकर जौहर यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट तक पहुंची। इस जांच में एक और बड़ा आंकड़ा सामने आया है, 494 करोड़ रुपए का। रिपोर्ट्स के मुताबिक जौहर ट्रस्ट से यूनिवर्सिटी के निर्माण पर हुए अनुमानित करीब 494 करोड़ रुपए के खर्च का पूरा ब्यौरा मांगा गया था, लेकिन उदाहरण संतोषजनक विवरण उपलब्ध नहीं करा। इसी के बाद जांच एजेंसियों की नजर इस बात पर टिकी कि यूनिवर्सिटी के निर्माण में इस्तेमाल हुई इतनी बड़ी रकम का स्रोत क्या था और क्या इसमें अपराध से अर्जित धन यानी प्रोसीड ऑफ क्राइम का इस्तेमाल हुआ है। सर्च ऑपरेशन के दौरान ईडी वित्तीय दस्तावेज, अकाउंट्स, लेन देन से जुड़े रिकॉर्ड्स और डिजिटल सबूत भी खंगाल रही है। हालांकि ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ईडी की कार्रवाई और जांच में सामने आए आरोप अभी तक जांच के दायरे में ही है। आरोप साबित होना और किसी व्यक्ति का संस्था की कानूनी दोष सिद्ध होना दो अलग अलग बातें हैं। यानी आजम खान के जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े इस मामले में ईडी की कार्रवाई का फोकस सिर्फ छापेमारी तक सीमित नहीं है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि सरकारी ठेकों की कथित रकम कैसे डाइवर्ट हुई, किन लोगों और संस्थाओं के जरिए इसका लेन देन हुआ और आखिरकार इसका इस्तेमाल कहां किया गया। 494 करोड़ रुपए की निर्माण खर्च का पूरा वित्तीय ब्यौरा और ठेकेदारों से जुड़े कथित लेन देन अब इस जांच के अहम हिस्से बन गए हैं। ऐसे में अब सवाल ये है कि ईडी की तलाशी में कौन कौन से दस्तावेज और डिजिटल सबूत मिले हैं और क्या जांच आगे बढ़ने पर इस कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में और बड़े नाम सामने आएंगे। फिलहाल ईडी की कार्रवाई जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में जांच एजेंसी की रिपोर्ट और अगली कार्रवाई पर सबकी नजर रहेगी।